हाथ जोड़कर मेरे प्रभु खड़े हुए अगस्त ऋषि के सन्मुख, बाबा अगर आपको पानी पीना है ना तो द्वापर युग में जब मैं कन्हैया कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, इंद्र कोप करके जलवृष्टि करवाएगा और उस जलवृष्टि से पूरा ब्रजमंडल भयभीत होगा, बड़ा बड़ा परेशान होगा। प्रभु उस जल को समाप्त करने के लिए, जल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपको आना होगा और उसी जल को आप पीना होगा। बाबा ने कहा ठीक है बाबा, चले गए। आज वही अगस्त मुनि आए हैं और जल पी रहे हैं। ब्रजमंडल का जितना भी जल है जमीन में गिरते नहीं है, कुछ बीचे में सब अंजलि लगाए, सीताराम बीचे में। और ये गोवर्धन भी कोई साधारण नहीं है, गोवर्धन भी भगवान का कृपा पात्र है। भगवान ने इसको त्रेता में वरदान दिया था, हे गोवर्धन आज किसी कारणवश, क्योंकि हमारा भगवान जब और ब्रिज बना रहे थे समुद्र के ऊपर, जब पुल का निर्माण हो रहा था, वहां के लिए हनुमान जी लिए जा रहे थे। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा किया था कि राम जी के चरणों का स्पर्श गोवर्धन तुझे जरूर कराऊंगा, लेकिन जब मेरे हनुमान जी चले ना तो उधर से सूचना मिल गई कि पुल का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका। तो गोवर्धन को ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया हनुमान जी ने। गोवर्धन ने कहा महाराज कहाँ कैसे आपने प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो बात खराब हो जाएगी। भगवान हनुमान जी हमारे धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। भगवान राम का ध्यान किया, मेरे राम आए और राम जी ने गोवर्धन को बताया कि गोवर्धन, मेरे प्रिय गोवर्धन, आज ये तुम्हें निराशा मिल रही है, तो जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा, आज तुम मेरे चरणों को पाने के लिए तरस रहे हो, मेरे चरणों की धूलि को पाने के लिए लालायित हो गोवर्धन, और जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तेरे को अपने सर पे धारण करूंगा। आज भगवान देखो कितनी बात के पक्के हैं, वही गोवर्धन है। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। आज भगवान ने अब इंद्र डरता डरता भगवान के पास आया, भगवान प्रभु हमें क्षमा करो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान ने कहा इंद्र ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहंकार, क्योंकि मानव को मानव का अहंकार खा जाता है। मानव को मानव का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्यैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैर्वाभिपद्यते। हे इंद्र कर्मणा जायते जंतु, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं ना अपने कर्मवश फल पा रहे हैं। आज जो तुमने किया है ना गलत नहीं है, सही है, ये गलत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमको कहीं कुछ मिलने वाला हो और कोई जाकर के हमारा विरोध कर दे तो हमको क्रोध तो आएगा ही ना, आएगा ना। तो आपने गलत नहीं किया। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते, लेकिन गलती आपने ये करी है कि कर्म तो माना आप नाराजगी हुई ठीक है, लेकिन आप इतना उसमें विलीन हो गए कि आपके अंदर ये भाव आ गया कि पूरे ब्रजमंडल को हम समाप्त कर दें। आज अगर हाथ जोड़े तुम खड़े हो ना तो इसीलिए खड़े हो कि आपने अपराध किया है। अगर ये भाव तुम्हारा इंद्र ना आता तो तुम आज हाथ जोड़े खड़े नहीं होते। भगवान ने इंद्र पर कृपा की, बड़ा सुंदर भगवान ने इंद्र को उपदेश किया। आज इंद्र भगवान के चरणों को बार बार प्रणाम करता हुआ और भगवान के न्याय को स्वीकार कर इंद्र लोक चला गया। बोले इंद्र भगवान की जय। और जहां भी धर्म होता है, जहाँ यज्ञ आदि क्रियाएं होती हैं, वहाँ इंद्र को ध्वजा के रूप में इंद्र ध्वज लगाया जाता है, ताकि सर्वदा इंद्र की कृपा, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। अगर राजा का पूजन न हुआ कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। आज भगवान ने इंद्र पर कृपा करी, इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ में